गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। हाउ यू बेटा? आई एम फाइन। बेटा उम्मीद है आप घर पर बैठ के पढ़ रहे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे। तो आज है आपका चैप्टर नंबर 9। सब बच्चे अपनी अपनी बुक्स खोलें। चैप्टर नंबर 9 है शेप्स एंड पैटर्न। शेप्स एंड पैटर्न। सब बच्चे अपनी अपनी बुक्स खोले बेटा। चैप्टर नंबर 9 है आपका शेप्स एंड पैटर्न्स। यूनिट 9 है, सेकेंड क्लास है। चैप्टर 9 है आपका शेप्स एंड पैटर्न। शेप्स होता है बेटा आपकी आकृतियाँ। जैसे आपने पीछे यूनिट 8 में शेप्स की थी उसमें फ्रैक्शन की थी, तो हमने डिफरेंट टाइप्स की आकृतियाँ बना बना के उसमें हमने फ्रैक्शन भी की थी और उसमें कलर भी किए थे, शेड भी किए थे। तो चैप्टर नंबर 9 भी इसी से रिलेटेड है, शेप्स एंड पैटर्न। लुक एट द शेप्स शॉन बिलो। सब बच्चे ध्यान दें, अपनी अपनी बुक खोलेंगे। ये ओपन योर बुक। ओके स्टूडेंट, तो सब बच्चे अपनी बुक में देखिए। सबसे पहले लुक एट द शेप्स शॉन बिलो। सबसे पहले एक सीधी लाइन खींचिए, उसे कहते हैं स्ट्रेट लाइन। क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन। तो आज इसका कंसेप्ट है आपका शेप्स एंड पैटर्न का। आपको मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताती हूँ। जब हम सीधी लाइन खींचते हैं इसे कहते हैं स्ट्रेट लाइन। STRAIGHT। स्पेलिंग्स पे ध्यान देंगे। स्ट्रेट लाइन मतलब आपने क्या है? सीधी लाइन खींची है। स्ट्रेट लाइन मतलब क्या होगी? सीधी लाइन। फिर अगर हम इसको ऐसे हल्का सा कर्व कर देते हैं, चाहे आप ऊपर से करिए या नीचे से करिए, इसमें है कर्व, CURVED, कर्व लाइन। कर्व लाइन होती है थोड़ा सा बो धनुष की तरह झुकी हुई। इन्होंने कहा है पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड की शेप देखिए कैसे कहा है। चौथे नंबर पे है पोस्ट कार्ड। यहाँ पे छोटी सी एक टिकट होती है। ये चीजें आपको कहाँ देखने को मिलती है? यहाँ एड्रेस लिखा जाता है पोस्ट कार्ड, इसे कहते हैं पोस्ट कार्ड। जहाँ डाक खाने जाते हैं, पोस्ट ऑफिस जाते हैं, तो वहाँ आप देख सकते हैं। और कौन सी शेप बताइए इसकी? ट्रायंगल। तीन और से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? ट्रायंगल। जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे कहते हैं स्क्वायर। क्या कहते हैं? स्क्वायर। SQUARE। सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। सब बच्चे पहले ब्लैक बोर्ड पे देखिए, इस शेप्स को बनाइए। आपने ये सारी की सारी चीज़ें पेंसिल से ड्रॉ करनी है। किससे ड्रॉ करनी है? पेंसिल से। सब बच्चे ध्यान से लिखिए, ध्यान से बनाइए। शेप्स एंड पैटर्न। सब बच्चे ध्यान से लिखो बेटा। राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। स्ट्रेट लाइन कर लिया, कर्व लाइन कर लिया, ट्रायंगल हो गया। ओके स्टूडेंट्स, पोस्ट कार्ड और स्क्वायर। सब बच्चे ध्यान से लिखिए। 2 मिनट्स हैं, 3 मिनट्स हैं। अच्छे से ड्रॉ करिए बेटा। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। एग्जाम्स में इसकी टेस्ट होगा इसका। सब बच्चे ध्यान से लिखो बेटा। राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। All students write carefully from the blackboard. सब
सब बच्चे ध्यान से लिखिए। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। सब बच्चे ध्यान से ड्रॉ करें, गलत ना करें इसके। सबसे पहले आपको स्ट्रेट लाइन खींचनी है, फिर कर्व लाइन है, देन आपने पोस्ट कार्ड बनाना है, ट्रायंगल है एंड स्क्वायर। सब बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर पे आएगा रेक्टेंगल। 7 नंबर पे क्या है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं या हैंड्स बराबर हो। आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो इक्वल होनी चाहिए, इसे कहते हैं रेक्टेंगल। क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। नेक्स्ट इज आवर 8 पे है सर्कल। मेक ए सर्कल। सर्कल बनाएंगे आप पैंगल की सहायता से। किसकी सहायता से क्या बना सकते हैं? सर्कल। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे ध्यान से बनाइए। इसे कहते हैं क्यूबाइड। क्यूबाइड। बच्चे ध्यान से देखिए, ये हैं आपकी शेप्स, आकृतियां। टेन पे आता है आपका ओवल शेप। कौन सी शेप आती है? ओवल। सिलिंड्रिकल शेप है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारी शेप्स। अब इनसे रिलेटेड आप एक एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं कि आपने इसको कौन सी चीज़ों में देखा है। ओके स्टूडेंट्स, तो 7 था रेक्टेंगल। इसकी आमने सामने की भुजाएं कैसे होती हैं? हैंड्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। दिस इज आवर सर्कल, दिस इज आवर क्यूबाइड। 10 है आपका ओवल, 11 है आपका सिलेंड्रिकल शेप। फिर है आपका 12 नंबर पे क्यूब। देखिए क्यूब बनाने के लिए हम कैसे करते हैं? ऐसे 2 बॉक्सेस बनाइए, इसको इस लाइन से मिलाया, इसको इस लाइन से मिलाया, इसे इस लाइन से मिलाया, तो ये और इसको इस लाइन से, तो ये हमारा क्या बन गया? क्यूब। क्या बन गया? क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे कुछ शेप। आपने इसको अच्छे से ड्रॉ करनी है और आपने सीखना है, क्योंकि इन शेप्स का 3rd, 4th, 5th, 6th में आगे ज़िंदगी में काम आती है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कौन सी शेप कैसी है। सब बच्चे पहले अच्छे से इसको ड्रॉ करें अपनी अपनी नोटबुक में। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है जल्दी से जल्दी बुक्स खरीदें,
विदाउट बुक आपको क्लियर नहीं होगा, क्योंकि जो इसकी एक्सरसाइज है वो आपको ध्यान से करनी है। ओके स्टूडेंट्स, all students write carefully in your notebook। 2 मिनट से आपके पास, सब बच्चे ध्यान से लिखें। फिर मैं आपको कुछ और पॉइंट्स बताऊंगी इस चैप्टर से रिलेटेड। 2-3 मिनट से जल्दी करें बेटा। सब बच्चे ध्यान से लिखें। सब बच्चे ध्यान से शेप बनाएंगे। सब बच्चे ध्यान से देखें। सब बच्चे ध्यान से देखें। सब बच्चे ध्यान से लिखिए बेटा, राइट केयरफुली। सब बच्चे ध्यान से बनाएं। अच्छे से ड्रॉ करें बेटा। सब बच्चे ध्यान से करें। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा देखिए बेटा, नेक्स्ट है हमारा, ये सारी शेप्स ही हो गई। अब देखिए, आपने स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन सीख ली है। इसके बाद है देखिए कुछ पॉइंट्स। अगर कोई डॉट लगा दिया जाए कहीं पर भी, कहीं पे भी कोई डॉट लगा दिया जाए तो इसे क्या कहते हैं? पॉइंट। क्या कहते हैं इसको? पॉइंट। सब बच्चों को क्लियर हो रहा है? कहीं पर भी कोई डॉट लगा दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, next is our लाइन सेगमेंट। क्या है हमारा? लाइन सेगमेंट। इसमें हम क्या करते हैं? एक लाइन खींचते हैं। इसका पॉइंट तो शुरू होता है बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, द लाइन सेगमेंट कौन सी है? ए और बी।
इज ए पार्ट ऑफ लाइन पी। जो भी हमारी ये लाइन है सारी की सारी, ये हमारा क्या है, पी। जो पी है हमारी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। इसके पार्ट्स क्या है, ए और बी और सी। थर्ड है आपका लाइन, ओनली लाइन। अगर हम लाइन खींचते हैं तो क्या है हमारा, ए लाइन सेगमेंट ए बी इज ए पार्ट ऑफ लाइन पी। ये तो हो गया हमारा। अब ए लाइन सेगमेंट स्टॉप व्हाइल ए लाइन डज नॉट स्टॉप, द लाइन गोज एंड ऑन द बोथ डायरेक्शन। जो हम अगर लाइन खींचते हैं वो दोनों डायरेक्शन से चलती जाती है, वो स्टॉप नहीं होती। ये है हमारी लाइन ए और बी, ए और बी। Next question is question number 4. Draw a circle and name it. आपने एक सर्कल बनाया और इसका सेंटर पॉइंट क्या आ गया, ये इसे कहते हैं डॉट। इसका नामकरण कर दिया हमने ए। हम ड्रॉ सर्कल, हमने एक सर्कल बनाया, चाहे आप चूड़ी की सहायता से, प्रकार की सहायता से बना सकते हैं, और उसका नामकरण करना है। तो सेंटर पॉइंट क्या आएगा, ये बिंदु, इसका नाम हमने लिख दिया ए, बी, सी, डी, ओ, कुछ भी लिख सकते हो। इसी प्रकार एक क्वेश्चन आता है, ड्रॉ ट्रायंगल, ड्रॉ ट्रायंगल एंड नेम इट। आपने ट्रायंगल बनाना है और उसका नामकरण करना है। दिस इज आवर ट्रायंगल। नामकरण करिए इसका ए बी सी। ट्रायंगल बना दिया आपने, इसका नामकरण क्या किया, नेम क्या लिखा इसका, ए बी सी। तो ये है हमारा कुछ क्वेश्चंस, ये शेप्स और पैटर्न से रिलेटेड है आपका। तो सब बच्चे इसको अच्छे से ड्रॉ करें, एग्जाम्स में ये 2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे ध्यान से लिखें, ड्रॉ केयरफुली। पॉइंट आपने बना लिया, लाइन सेगमेंट दे ली, लाइन है आपकी, सर्कल बनाया है, ट्रायंगल बनाया है। नेक्स्ट इज आवर कर्व्ड, सॉरी क्लोज्ड कर्व और ओपन कर्व। क्लोज्ड कर्व, ओपन कर्व, देखिए कैसे किया हमने, क्लोज्ड कर्व, 7th है ओपन कर्व। क्लोज होते हैं बंद, जैसे आपने कोई भी बनाया इसको पॉइंट, तो ये क्या था हमारा, क्लोज यहाँ से। लेकिन हम कोई भी कर्व बनाते हैं, ये पूरा का पूरा अगर बंद है तो उसे कहते हैं क्लोज्ड। ऐसे ही अगर हम थोड़ा सा इसको छोड़ देते हैं, ये खुला है हमारा, ओपन है, ओके, तो ये कर्व तो हम कुछ भी ले सकते हैं, तो ये क्या बन गया, ओपन कर्व। इससे रिलेटेड ही आपकी सारी एक्सरसाइज भी है बेटा। 6, 7, 8 और 9 मैं आपको देती हूँ। क्लोज्ड कर्व दोबारा बनाइए, एक कुछ भी बना सकते हैं, और ओपन कर्व। 8 और 9 क्वेश्चन आप खुद करेंगे, बनाइए एक एक। ये आपकी एक्सरसाइज 9.2 में है, देख सकते हैं आप वहाँ से, कैसा भी आप बना सकते हैं। देखिए क्लोज कर्व, जैसे आपने हार्ट की शेप बनाई, अगर इसको थोड़ा खुला छोड़ देते हैं तो हमारा ये क्या गया, ओपन। हमने लेकिन इसको क्या करा, यहाँ से क्लोज कर दिया, यहाँ से देखिए मिला दिया, तो ये क्या होगी, क्लोज कर्व। इसी प्रकार हमने कर दिए दिल को थोड़ा सा ओपन, हार्ट शेप बनाई है हमने, इसको यहाँ पे कर दिया ओपन, तो ये क्या बन गया, ओपन कर्व, क्लोज कर्व। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी ओपन एंड क्लोज्ड।
जब आप चैप्टर रीड करेंगे, चैप्टर्स को करेंगे, तो देखिए ओके स्टूडेंट्स। तो ये थी बेटा आपका चैप्टर नंबर 9 शेप्स एंड पैटर्न। सब बच्चे इसको अच्छे से क्लियर करेंगे और अपनी बुक में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। जब ये एक्सरसाइज मैं आपको करवाऊंगी तो आप इसको चेक कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारी की सारी शेप्स आपने नोटबुक में ड्रॉ करनी है। ये आपका चैप्टर नंबर 9 है। ओके स्टूडेंट्स, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम स्टे से बेटा, और जल्दी से जल्दी अपनी बुक्स खरीदें।